अक्टूबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है और इस नए सप्ताह में कई बड़े ही सुंदर पर्व आने वाले हैं। इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है, जो नक्षत्र हैं और जो ये योग हैं, ये किस तरह से कुंभ राशि के लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे, चलिए जानते हैं। बात कर रहे हैं हम 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के साप्ताहिक कुंभ राशिफल के बारे में। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, इस सप्ताह में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति कई बड़े राजयोगों का निर्माण इस सप्ताह में करेगी, जिससे खुशियां आने का काम आपके जीवन में होगा। अगर मैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की ही बात करूं तो देखिए, जब सप्ताह शुरू होगा तो कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान होंगे, जो कि उनकी अपनी राशि है। इसके बाद वो सिंह राशि में जाएंगे, फिर कन्या राशि में जाएंगे और इसी के साथ जब कर्क राशि में चंद्रमा होंगे तो मंगल वहां मौजूद है। मंगल के साथ मिलकर महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। कन्या राशि में जाएंगे तो केतु के साथ ग्रहण योग बनता है और अंत में सूर्य और बुध के साथ युति करके वो त्रिग्रह योग भी बनाएंगे। यहां त्रिग्रह योग भी बनेगा। अब इस सप्ताह में जो विशेष चीजें होने वाली हैं वो क्या हैं? तो देखिए, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह के मध्य में एक ऐसा योग जो बहुत ही सुंदर माना जाता है, जिसका नाम है गुरु पुष्य योग। 24 अक्टूबर को बनेगा। 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ रवि योग भी रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और देखिए, हमेशा दीपावली से पहले ये एक योग आता है जिसमें लोग खरीदारी करते हैं। यानी या तो आप धनतेरस पर खरीदारी कर सकते हैं या आप इस दिन भी खरीदारी कर सकते हैं और बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो बहुत ही शुभ होते हैं। तो ये जो योग है ये 24 अक्टूबर को पड़ेगा और इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत भी रहेगा। यानी ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है ये कई सारे ऐसे शुभ योगों में आ रहा है। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुधादित्य राजयोग और सबसे बड़ा गुरु पुष्य योग, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो बहुत ही उत्तम ये दिन है और इस दिन में आप बहुत कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, जैसे कोई भी शुभ काम करना, वाहन की खरीदारी करना, संपत्ति की खरीदारी करना, नया व्यवसाय शुरू करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना। जिनको भी ऐसी चीजें करनी है वो इस दिन जरूर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उस चीजों में आपको बरकत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा दिन माना जाता है जो धनतेरस से पहले एक सबसे उत्तम दिन आता है। अब आपका जो राशिफल है वो क्या कहती है कुंभ राशि के लोगों के लिए, तो राशिफल के बारे में जान लेते हैं। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं और यहाँ आपके राशि के स्वामी देखिए आपके लगन में विराजमान है। इस सप्ताह में बहुत कुछ विशेष भी होने वाला है। सबसे बड़ी चीज तो मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो आपके लिए बड़ा उत्तम है करियर के लिहाज से। धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति और बहुत ही ज्यादा आपके लिए खुशी का ये सप्ताह रहने वाला है। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि शेयर मार्केट से आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। बहुत उत्तम यहाँ जो योग हैं उनका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो 60 अबव हैं या उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु आपके अष्टम में है और सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। जितना मुमकिन हो सके धूल जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखें और ये समय अवधि अगर हेल्थ को ठीक से रख लेंगे तो समय अच्छा हो जाएगा। आर्थिक रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत प्रबल है और ये सबल भी बनेगा। देखिए, राहु दूसरे घर में बैठे हैं, धन का भाव होता है। कोई पुराना किया गया निवेश आपको इस समय प्रॉफिट देकर जाएगा। इस समय आपको उस निवेश से फायदा होगा जो आपने काफी पहले किया होगा। और अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ था तो उसको चुकाने में भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप ये देखेंगे कि आप अपने धन को लेकर संतुष्ट रहेंगे, लेकिन मन में ये रहेगा कि और कमाया जाए, और धन कमाया जाए। किस तरह से हम धन को कमा सकते हैं, किस तरह से हम नए कामों से जुड़ सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, किसी की पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयास आप करते रहेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे। आपके जो स्वभाव है वो काफी मजाकिया रहेगा।
जो सामाजिक मिलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे समाज में मान सम्मान में वृद्धि होने का बहुत अच्छा योग है। आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ बड़ी आसानी से आकर्षित कर पाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी। इस समय बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कई बार होता है कि जब लोग आपकी बातें सुन रहे होते हैं तो एकदम से नेचर बदल जाता है। तो इसमें आपको लंबी लंबी डींगे हाँ के बिना बातों को करना है। उद्देश्य पूर्वक बातें आपकी होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से। और किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। सफलता मिलने से पहले तो हर किसी के सामने अपने पत्ते ना खोलें, ध्यान रखें इस चीज का। देखिए, इस समय अवधि में अगर आप कोई भी नया काम कर रहे हैं, करेंगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा, लेकिन कर रहे हैं तो सबके सामने अपने पत्ते खोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि सबके सामने उस बात को बताने की जरूरत नहीं है। पहले काम को चलने दें, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, जिसके कारण आपके जो स्टूडेंट हैं उनके टीचर्स के साथ, आपके गुरुजी के साथ, आपके गुरुजन के साथ आपकी बहस हो सकती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, अब पर धैर्य थोड़ा बनाकर रखें। लड़ाई झगड़े से बचने की जरूरत होगी। दूसरे शिक्षकों और अन्य सहपाठियों के बीच में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपने अपनी छवि को मेंटेन किया हुआ है तो ये चीजें बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं, जिसके कारण भविष्य में भी आपको मदद मिलने में, सहयोग मिलने में परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा बस कंट्रोल कर लें। इसके अलावा आप में से जो लोग अकेले हैं उनके लिए इस समय किसी नए रिश्ते का प्रबल संकेत मिल रहा है। आपका आकर्षण और सादगी कई लोगों को बहुत पसंद आएगी, जो आकर्षक का कार्य बनेगी, प्रशंसकों को जोड़ेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको आकर्षक लगता है। तो अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करके आप सचमुच में अपने एक रिश्ते को पनपने दे सकते हैं, रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। और ये रिश्ता बहुत लंबा भी रहेगा, इस रिश्ते को आप अच्छे तरीके से भी मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ 24 अक्टूबर के बारे में मैं पहले बता चुकी हूं कि गुरु पुष्य नक्षत्र इस दिन बना है, और इस नक्षत्र का फायदा उठाएं कुछ भी नए कार्यों को करके। अब इस समय अवधि में अगर देखें तो देखिए, सोमवार का जो दिन रहेगा उस दिन थोड़ा ध्यान रखें, कामकाज को लेकर थोड़ी सी तनाव की स्थिति रह सकती है। कामकाज में थोड़ी देरी हो सकती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मंगलवार का दिन आएगा तो समस्याएं अचानक से खत्म हो जाएंगी, सारे काम बड़ा अच्छे से तरीके से चलेंगे, जो योजनाएं बनाई है वो सफल रहेंगी। अटके हुए कामों में भी गति आएगी और प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क भी बढ़ेगा, नए कार्यों की प्राप्ति भी होगी, धन की आवक भी बढ़ेगी। गुरुवार और शुक्रवार का दिन थोड़ी मेंटली थोड़ा तनाव दे सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। खर्चा ज्यादा हो सकता है, विरोधी हावी हो सकते हैं। और शनिवार का दिन बहुत बेहतर रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, विरोधी भी आपके निष्क्रिय हो जाएंगे, कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो ये चीजें काफी उत्तम रहेंगी। इस समय अवधि में आप अपने वरिष्ठ, जो आपके वरिष्ठ हैं आपके ऑफिस में, उनको प्रभावित कर पाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय में कुछ अच्छी चीजें जरूर देखने को मिलेंगी और आपकी वर्तमान स्थिति काफी अच्छी रहेगी। अगर आप अपनी नौकरी से खुश भी नहीं है, मन में उसको बदलने की चीजें चल रही हैं, तो करियर की संभावनाओं में बदलाव के बारे में आप जरूर सोच विचार कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में ऐसा भी रहेगा कि आप चीजों को बारीकी से समझें और उन पर कार्य करें, यानी चीजों को बदलने का कार्य करें। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह अच्छा है, अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।